So first we have to understand magnetic field and magnetic field lines. ये दोनों टर्म्स समझने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड इजीली समझ सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिफोर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट. तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड समझाता हूं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का? लेट्स स्टार्ट विद चार्जेस. दीज आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2. आपके सामने दो चार्ज दे रखे हैं मैंने, एक है Q1, दूसरा है Q2. ठीक. इफ यू रिमेंबर हमने पढ़ा था टू चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ये इस पे फोर्स लगाता है इधर और ये इस पे फोर्स लगाता है, दे रिपेल ईच अदर. तो दे एक्सर्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑन ईच अदर. राइट. याद है ना? यस सर. ओके. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके टेबल पे एक बुक रखी हुई है. देयर इज अ बुक केप्ट ऑन योर टेबल. मैं आपको बोलता हूं उस पे फोर्स लगाओ. एक बुक रखी हुई है, ये टेबल है, राइट. एंड इफ आई आस्क यू टू एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस बुक, दिस इज योर बुक, ठीक है, तो आप उस पे फोर्स लगा पाओगे? एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है. So, will you be able to exert force on this book? इस बुक पे आप फोर्स लगा पाओगे? से अरे आपके टेबल पे एक बुक रखा हुआ है. यस कुलदीप. सर कितने लोग आ गए मैं देख नहीं पाया, अभी जस्ट आया हूँ मैं. क्या पढ़ा दिए? 4 लोग हैं अभी. चलो अभी कोई बात नहीं, कुछ नहीं बेटा, जस्ट अभी वेट ही कर रहा था. जस्ट लिखा है मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको समझना है. उसको समझने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ लोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड समझना आसान हो जाएगा. ठीक है. तो मैं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. तो पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा है, आपके टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, मैंने बोला उस पे फोर्स लगाओ. तो कैन यू एक्सर्ट फोर्स ऑन दैट बुक? यस सर. बहुत आसान है भाई, आपने फोर्स लगा दिया जाके. ठीक है. फोर्स लगाने के पहले इस फोर्स में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी. पहला था कांटेक्ट. ठीक. कांटेक्ट पे आए बिना आप इस बुक पे फोर्स नहीं लगा सकते. यू कैन नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन द बुक विदाउट कमिंग इन कांटेक्ट विद दैट बुक. उस बुक के कांटेक्ट में आए बिना आप उस बुक पे फोर्स नहीं लगा सकते. इज इट ट्रू? यस सर. आप ऐसे हवा में से दूर ऐसे आप फोर्स लगा सकते नहीं लगा सकते. पहले आपको उसको कांटेक्ट में आना पड़ेगा. राइट. उससे भी पहले जरूरत ये चीज जानने की है, हाउ विल यू कम टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस बुक? हाउ विल यू कम टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस बुक? फोर्स तो तब लगाओगे जब आपको उस बुक का पता लगेगा कि वहां पे एक बुक रखी हुई. राइट. So how will you come to know? How will you come to know about presence of the book? वहां पे ये बुक रखी है, presence of the book. उस जगह पे वो बुक रखी हुई. How will you come to know about presence of the book? उस जगह पे वो बुक रखी हुई है, इसका पता आपको कैसे चलेगा? तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको कैसे मालूम कि वहां पे बुक रखी हुई है? मैंने आपको बोला वहां पे बुक रखी है, आप फोर्स लगाओ. सर देख रहे हैं तो होगी वहीं. चलो अगर आपके यहाँ करेक्ट करेक्ट यू कैन सी इट. सपोज यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब आपके आंख के ऊपर पट्टी बांध रखी है मैंने, फिर आपको बोला फोर्स लगाओ, तो कैसे लगाओगे आप? तो तुक्के से. टेबल आपके रीच में, तुक्के से या टच से? टच से नहीं हो सकता. मैंने ऐसे ऐसे हाथ रख के देखा, हाँ बुक मिल गई, तो फोर्स लगाया मैंने उसके ऊपर. टच से लगा सकते हैं? नहीं. और कोई तरीका है? वी कैन यूज एनी ऑफ योर सेंसेस. वी कैन स्मेल. शायद बुक में कुछ अच्छी चीज रखी हो जिसकी स्मेल आ रही हो, स्मेल कर सकते हो आप. राइट. अगर कोई रेडियो रखा होता,
आपकी आंखें बंद है, आप स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, आप आवाज सुन के यू कैन लिसन टू दैट साउंड एंड यू कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। बुक की जगह अगर रेडियो होता तो नहीं? यस सर। यस सर। राइट, ओके। तो ये 4 चीजें हम यूजुअली यूज करते हैं टू come to check the presence of, to know the presence of any object nearby। कोई ऑब्जेक्ट आसपास रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, उसका प्रेजेंस के लिए हम ये 4 चीजें यूज कर लेते हैं, राइट? जो प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। हाँ, अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा, तो भैया वो आवाज सुन के हम टीवी तक पहुंच जाते हैं बंद करने, सॉरी रेडियो तक पहुंच जाते हैं बंद करने के लिए, या अलार्म बंद करने के लिए। तो वी कैन टच एनी ऑब्जेक्ट टू चेक द प्रेजेंस एंड देन वी कैन एक्सर्ट द फोर्स। ठीक, ओके। फिर दूसरी बात, कांटेक्ट तो चाहिए ही चाहिए आपको फोर्स लाने के। अब वापस चलते हैं चार्जेस के पास। ये रखे हैं 2 चार्ज, Q1 एंड Q2। सो हियर आर 2 चार्जेस, Q1 एंड Q2। मेरा क्वेश्चन ये है कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, लगा कैसे रहा है? ये इस पे फोर्स तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। सर मेरा एक दिमाग में तो बात है। हाँ बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नॉन कांटेक्ट फोर्स एग्जिस्ट कैसे करते, ये कभी कभी सर मेरे को नहीं समझ आता। मैग्नेट मैं जानता हूँ 20th सेंचुरी में रहते हैं कि यहाँ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस रहते हैं, लेकिन नॉन कांटेक्ट एग्जिस्ट कैसे करते समझ ही नहीं आता। मतलब मैग्नेट तो एक से पास लाओ तो क्यों दूर भाग जाता है, क्यों ऐसा है? मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड है, पर क्यों है, कैसे है, यही प्रॉब्लम है। वही चीज है, मैं समझाने वाला हूँ उसकी। सो फर्स्ट थिंग आई टेल यू, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जैसे तुमको नहीं समझ में आते ना, वैसे किसी को नहीं समझ में आते। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हमारे एक्सप्लेनेशन के आज भी बियॉन्ड है। कुछ चीजें हमने मान ली हैं। वी कैन नॉट डिफाइन और एक्सप्लेन ग्रेविटी। आप जितनी बुक्स पढ़ोगे सब जगह पे लिखा हुआ है 2 मासेस एक दूसरे को पुल करते हैं बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी। क्यों करते हैं नहीं पता। एट द मैक्स व्हाट यू विल रीड इज बिकॉज दे हैव सम मासेस। अरे तो मास से तो क्या हुआ? फिर चार्ज, 2 चार्जेस एक दूसरे पे बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगाते हैं। सर आज क्यों फोर्स लगाते हैं? ग्रेविटी को मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैं जानता हूँ सर अर्थ ग्रेविटी की वजह से मूव करती है, लेकिन मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट से कुछ 1 किलो की और वैक्यूम में उनको रख दिया गया है, उनका डिस्टेंस बहुत मिनिमम कर दिया गया है, तो क्या वो ग्रेविटी से अपने एक दूसरे को पुल कर सकते हैं? मतलब वो उनके मास है पर वो इतने सक्षम को एक दूसरे को पुल कर सके। तो इसको ऑब्जर्व किसी ने आज तक किया है क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। अरे बेटा एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, ऐसे थोड़ी ना हवा में बोला। बिना एक्सपेरिमेंट्स किए, बिना चीजें वेरीफाई किए तो कोई चीज लॉ में आ ही नहीं सकती। आपने कोई चीज प्रपोज करी, सर मेरे को लगता है ऐसा होता है, तो वो आपका एक प्रपोजिशन है, इट्स नॉट अ लॉ। बट जब एक लॉ बनता है तो इट हैज टू बी बैक्ड अप बाय सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। तो लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट करके, वो फोर्स का मेजरमेंट करके फिर बाद में ये चीज कंफर्म करी, फिर लॉ बना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना, फिर हमारी बुक्स में आया। तो ये फोर्स लगता है स्पेस में। अगर आप 2 ऑब्जेक्ट रखते हो, कुछ भी मास रहने दो, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और तो और वो एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेरीफाई नहीं किया, दे हैव वेरीफाइड और एक्सपेरिमेंटली वो फोर्स को मेजर किया है, फिर उसके बाद जाके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कंफर्म हुआ है। सो दीज एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड, देन ओनली न्यूटन का जो प्रपोजिशन था बिकेम अ लॉ, राइट? तो वो यूनिवर्सल लॉ बना। ऐसे नहीं कि अपन ने बोल दिया और वो लॉ बन गया, राइट? तो इसका मतलब जो भी चीज इस दुनिया पे एग्जिस्ट करती है ना, कोई इस यूनिवर्स में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उस पे ग्रेविटी लगेगी ही लगेगी, अगर उसका कुछ मास है। हाँ वही सर। क्यों सर ऐसा कोई चीज जिसका मास नहीं है? अगर उसका मास ही नहीं है तो एग्जिस्ट ही नहीं करता फिर तो। हाँ तो अब तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, मतलब जैसे अब लाइट है तो ना। हाँ सर लाइट है तो है सर, उसमें ग्रेविटी कहाँ लगती है? अच्छा हाँ लगती तो सब ब्लैक होल भी बड़ा कंफ्यूजन है बेटा। ब्लैक होल खींच लेते हैं ना ग्रेविटेशनल पुल से, तो उसमें भी बहुत जोल है।
तो इसके लिए बोल रहा हूँ ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो क्यों होते हैं वो नहीं मैंने मालूम, शायद बस पढ़ा होते था हैं। कि स्पेस यहीं टाइम से थ्योरी फैब्रिक आपके के स्टार्ट। हिसाब से वो मुड़ती है लाइट, स्पेस टाइम फैब्रिक के हिसाब सर से। मुझे एक आउट ऑफ हाँ सिलेबस क्वेश्चन हाँ है। मैंने हाँ ये पूछो। सुना है कि जिधर ग्रेविटी ज्यादा होती है उधर टाइम स्लो होता है, और जिधर ग्रेविटी कम होती है उधर टाइम ज्यादा होता है, स्पीड से हाँ चलता है। सही है, सही है, सही है। थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके रिलेटिविटी, पीछे हाँ। बहुत, हाँ, तो बड़ी लंबी कहानी है बेटा। इस स्टेज पे आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, एंड टू बी प्रिसाइज मैंने भी कभी इतना डिटेल में उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ा नहीं, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दैट। हाँ कुछ चीजें मुझे पता है जो ये अपना सेशन खत्म होने के, ये चैप्टर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा, तो कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर बहुत सारी चीजें तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो बियॉन्ड माई स्कोप है। हाँ, मुझे भी इतना ज्यादा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता नहीं, बिकॉज मेरे सिलेबस में कभी पढ़ने का मौका नहीं। ओके, बट फिर भी हाँ थोड़ा बहुत तो पता है, तो वो आपको टाइम वाइम का क्या चक्कर है, वो फिर इस चैप्टर के एंड पे आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, बस याद दिलाना मुझे, ठीक है। चलो तो ओके वापस एक सर। बार चलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की तरफ। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, नहीं। अब उनमें मैं मान भी लूं कि भाई है चार्ज पार्टिकल्स, फोर्स लगाते हैं तो लगाते हैं, क्यों लगाते हैं नहीं मालूम, बट हाँ चार्जेस हैं, वो चार्जेस की इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, कुछ तो है रीजन जिसकी वजह से वो फोर्स लगाते हैं। बट उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये आता है, हर जगह हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि दो चार्जेस एक दूसरे पे बिना कांटेक्ट के कैसे फोर्स लगाते हैं, और उसके पहले ठीक है लगाते हैं वो प्रॉपर्टी है, इसको पता कैसे चलता है कि वहां पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसपे मुझे फोर्स लगाना है। दो charges q1 and q2, they are placed at some distance, right? We know they exert force on each other. तो सबसे पहला सवाल यह है, इस चार्ज का पता कैसे चलता है? How q1 comes to know about the presence of the second charge q2 which is kept nearby. तो this is difficult to explain. तो उनने क्या बोला कि भाई ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स ही नहीं लगाता। तो जब भी नॉन कांटेक्ट फोर्स आते हैं ना, तो एक थ्योरी आती है फील्ड थ्योरी, राइट? फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या लिखा है यहाँ पे, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स ही नहीं लगाता है। इट इज नॉट द चार्ज q1 which exerts force on q2, which exerts force on q2। ये q1 नहीं है जो q2 पे फोर्स लगा रहा है, फिर तो q1 q2 पे फोर्स लगा ही नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता? बिकॉज दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इसको पता ही कैसे चलेगा कि हाँ बाजू में कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ? तो वो लोग क्या बोलते हैं, इसको दो स्टेप्स में समझाया गया। क्या लिखा वहां पे, q1 इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग रीजन, क्या q1 इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग रीजन एंड creates a field in it। वो क्या करता है Q1 चार्ज सराउंडिंग रीजन को इन्फ्लुएंस कर लेता है एंड उसमें अपना एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, ठीक है। अब कोई दूसरा चार्ज Q2 एनी अदर चार्ज Q2 और एनी अदर चार्ज which comes in field of q1, so this statement लिखता हूं, field developed by q1 exerts force on any charge, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, other than source charge, and then source charge, any charge which comes in contact with field। ये थ्योरी। So
जो फील्ड थ्योरी में लिखा हुआ, फील्ड थ्योरी में लिखा जो उसके हिसाब से ये चार्ज नहीं है जो दूसरे चार्जेस पे फोर्स लगाता है, फिर ये एक चार्ज मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग रीजन को इन्फ्लुएंस करके एक फील्ड क्रिएट करता है। तो एंड सेकंड कोई वाला चार्ज अगर समझ उस नहीं आया फील्ड में उतना। आएगा, हाँ वही मैं बता रहा हूं। पहले वाले ने क्या किया, पहले वाले ने एक फील्ड बना दिया और उसका काम खत्म हो गया, अभी इसका काम खत्म। अब कोई दूसरा चार्ज अगर इस फील्ड में घुसेगा ना, इस फील्ड में एंटर करेगा, तो ये फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि फील्ड के कांटेक्ट में आया। हेलो, फील्ड के कांटेक्ट में, अगर कोई कांटेक्ट में आएगा तो फोर्स लगा सकते हैं ना। तो सेकंड वाला चार्ज क्या हुआ, पहले वाले के फील्ड के कांटेक्ट में आया, तो पहले वाले फील्ड के कांटेक्ट में आने से फील्ड ने उस वाले चार्ज पे फोर्स लगाया। तो फील्ड जो पहले ने क्रिएट किया है वो सेकंड वाले चार्ज पे फोर्स लगाता है, एंड इट इज नॉट Q1 which exerts force on Q2. Instead it is electric field created by Q1 which exerts force on Q2. I understand this is difficult to believe, but मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ के जिसके हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ रियल एग्जांपल। दो एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छे एग्जांपल है। ये एग्जांपल सुनने के बाद आपको फील होने लगे, दिखने लगेगा शायद इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला, क्रिकेट ग्राउंड में चलते हैं। कहाँ जाएंगे? क्रिकेट ग्राउंड में, ठीक। ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, क्रिकेट ग्राउंड में। ये रहा आपका क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। ये रही आपकी पिच, यहाँ है बैट्समैन और ये रहा बॉलर, ठीक है। सो बॉलर जब बॉल करना होता है उसके पहले कुछ करता है, अदर देन रबिंग द बॉल और टेकिंग अ रन अप, उससे भी पहले कुछ एक काम करता है। वो क्या है? कभी देखा है क्रिकेट? यस सर, देखा है। बॉलर से पॉइंट करते कि मतलब बैट्समैन कहाँ है, किधर उसको बॉल मारनी है, ताकि वो विकेट पे लगे या बैट्समैन से मारना। नहीं, उसके भी और पहले बच्चा, उसके भी और पहले वो सर तो आपके बॉलर। बॉलिंग का, रन अप का। हाँ सर, वो देखता है सर क्या कि करता किधर बॉलर? बॉल फेंकना है। ऐसा नहीं लगता सबसे पहला काम जो बॉलर को करना है वो फील्ड सेट फील्ड, करना अच्छा हाँ है। सर, बैट्समैन भूल मार गया देगा सर। कहीं पे, तो बॉलर बॉल फेंकने के पहले, रन अप लेने के पहले या कुछ भी करने के पहले अपने दिमाग से फील्डिंग सेट करता है, फील्ड सेट करता है। क्यों फील्ड सेट करता है भाई? व्हाई ही सेट्स अप अ फील्ड? क्योंकि उसको मालूम है जब बैट्समैन अगर बॉल पे फोर्स लगाएगा, बॉल जब जा रही होगी, तो he cannot be present everywhere. He cannot be present everywhere to exert force on the ball. वो बॉल पे फोर्स लगाने के लिए हर जगह खड़े नहीं रह सकता। बैट्समैन ने हिट कर दिया, बॉल हवा में, बॉल यहां जा रही है हवा में, तो क्या वो कैच लेने के लिए वहां पे खड़ा रहेगा? बॉलर तो कहीं और है। नो सर। तो बॉलर तो उस बॉल के कांटेक्ट में आ ही नहीं सकता। तो जब बॉलर बॉल के कांटेक्ट में नहीं आ सकता तो बॉलर को विकेट कैसे मिलेगा? तो वो क्या करता है, वो फील्ड सेट करता है। बैट्समैन के हिट करने के बाद बॉल पे फोर्स लगाने का काम किसका है? बैट्समैन ने हिट कर दिया। हाँ सर, तो वो बॉलर भी फोर्स वाला फील्ड्समैन, फील्ड वालों का। फील्ड जो बॉलर ने सेट किया है, तो इट्स द फील्ड क्रिएटेड बाय द बॉलर which exerts force on the ball. नहीं, भले कैच फील्ड करे, फील्डर करे, विकेट अपने बॉलर को ही मिला, नहीं? विकेट किसको मिलना है? बॉलर को। तो बॉलर ने फील्ड सेट किया। फील्ड सेट करने के पहले वो एक ऑर्डिनरी ग्राउंड था। जब बॉलर ने फील्ड सेट कर दिया तो वो क्रिकेट फील्ड बन गया, नहीं? तो फील्ड बन गया एंड बॉल पे फोर्स लगाने का काम बैट्समैन के हिट करने के बाद फील्ड का है। फील्ड है जो बॉल पे फोर्स लगाएगा, उसको रोकेगा, उसको वापस बॉलिंग एंड पे फेंकेगा या कीपिंग एंड, बैट्समैन एंड पे फेंकेगा, ऐसा कुछ तो करेगा, राइट? तो फोर्स लगाने का काम किसका है? फील्ड का है। भले
विकेट आपके बॉलर को ही मिलेगा बट फोर्स फील्ड लगाएगा। एग्रीड? यस सर। सर तो थोड़ा वियर्ड एग्जांपल है पर यहाँ पे काम हमने का क्या है। बेटा, ट्रस्ट मी, जो 2 एग्जांपल दे रहा हूं ना, इन्हीं 2 एग्जांपल से इंस्पायर होके जिसने फील्ड थ्योरी लिखी होगी ना, फील्ड थ्योरी ऐसी ही आई होगी। दूसरा एग्जांपल देना, आप बोलोगे जिस साइंटिस्ट ने ये फील्ड थ्योरी बनाई होगी, क्या जरूरी थोड़ी उसने क्रिकेट देखा होगा? ठीक है, आपको रियल लाइफ और दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, आपने, आपका ये एरिया है, आप इस एरिया के डॉन हो, ठीक है, यू आर डॉन ऑफ दिस एरिया ना। आपके एरिया को अगर इन्वेड करने आता है, जैसे उस जमाने में राजे महाराजे होते थे, तो एक किंग है, तो किंग का ये एरिया है, तो कोई दूसरा इन्वेड करने आता है, कोई दूसरा किंग अंदर आता है, तो क्या ये किंग उसको मारने जाता है या डॉन उसको मारने जाता है, उस पर फोर्स लगाने जाता है? नो सर। नहीं जाता। फिर वो डॉन करता क्या है, वो अपने एरिया में एक फील्ड सेट कर लेता है, वो अपने आदमी खड़ा करता है। वो आदमी क्या है, वो उसका फील्ड है। उसने काइंड ऑफ कभी अंडरवर्ल्ड वाली मूवीज देखी हो तो उसमें बोलता है ना, आज फील्डिंग सेट करने का उस आदमी की, तो वो फील्डिंग सेट करना मतलब क्या था कि भैया 4, 10, 20 आदमी अरेंज कर देना, अगर वो इस एरिया में आएगा तो वो मार खाएगा, राइट? तो ये है डॉन। ही कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर टू एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी अदर इन्वेडर। तो बट उसने क्या किया, अपना एक फील्ड बना के रख दिया। पुराने जमाने में राजा लोग क्या करते थे, जगह जगह अपने छोटे छोटे किले बना के रख देते थे, वो क्या था, वो उनका फील्ड था, राइट? अब अगर इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा इन्वेड करता है, बाहर वाला, ये फील्ड इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, ये सोर्स है, दिस इज सोर्स। ये फील्ड किसका है, अरे इसी का तो फील्ड है, तो ये फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। लेकिन कोई बाहर से अगर दूसरा डॉन आया D2, तो ये फील्ड सब मिलके उसको मारेंगे। तो who will exert force on the invader? It's the field created by the first one which exerts force on the other one, invader. तो ये है आपका सोर्स, ये है वो डॉन जिसने ये फील्ड क्रिएट किया है। तो ये फील्ड इस पे फोर्स नहीं लगाएगा भाई, ये भी तो उस फील्ड के अंदर, इस पे फोर्स नहीं लगाना। कोई दूसरा बाहर से अगर आया, बाहर का आदमी आया, तो ये फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो डॉन D1 जो पहला डॉन है जिसने फील्ड क्रिएट किया, वो हर जगह खड़ा नहीं होगा फोर्स लगाने के लिए। इंस्टेड जो फील्ड उसने क्रिएट किया है, वो फील्ड किसी दूसरे डॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा जो उसके अंदर आएगा। ये भी स्टोरी रिलेटेबल नहीं लगती? सर होगा, रिलेट हो गया सब कुछ, तो समझ आ गया। समझ गया सर। ट्रस्ट मी, मैं 100% श्योर हूं, जिसने भी ये फील्ड थ्योरी पहले बार बनाई होगी ना, तो इन्हीं एग्जाम्पल से इन्फ्लुएंस होके बनाई थ्योरी। ये बिल्कुल उसी तरह से है यार, ये यहाँ बैठे बैठे उसका वहां पे मार दिया, उसने कैसे मार दिया भाई, ये थोड़ी ना वहां पहुंचा, उसने तो खाली फील्ड बना दी, अपनी फील्ड बना दी। अब कोई दूसरा उस फील्ड के अंदर आएगा, अदर देन दिस वन, ये तो सोर्स है, इसके अलावा कोई दूसरा आएगा तो वो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। सो ये 2 बेस्ट एग्जांपल्स आई बिलीव जो फील्ड को आपको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, 100% श्योर हूं मैं, जिसने भी पहली बार फील्ड थ्योरी बनाई होगी ना, कि फील्ड जैसी कोई चीज होती है। फील्ड कहीं दिखता नहीं है, यू कैन नॉट सी इलेक्ट्रिक फील्ड, यू कैन नॉट सी ग्रेविटेशनल फील्ड, बट यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ इट, राइट? तो वो प्रेजेंस आपको दिखता है। तो जो दिख ही नहीं रहा है, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? उसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल था। तो उनने इस चीज से इंस्पायर होकर रियल लाइफ में भी उनने देखा यार ऐसा कुछ कुछ तो होता है कि भाई इसने अपना कुछ अरेंजमेंट बना डाला, उस अरेंजमेंट की वजह से कुछ जो दूसरे बाहर के एलिमेंट्स आएंगे तो उनके ऊपर वो अरेंजमेंट फोर्स लगाता है, राइट? तो ये ओरिजिन बना, ये मतलब स्टार्ट बना किसका, फील्ड का। तो अब ये दोनों थ्योरीज के बाद तो आप भी रिलेट कर सकते हो कि हाँ यार ठीक है, ऐसा हो सकता है। जब इंसान ऐसा कर सकते हैं तो शायद भगवान ने इन चार्जेस को भी ऐसी कोई ताकत दी होगी। तो इस चार्ज ने क्या किया, इसने अपना सराउंडिंग रीजन को इन्फ्लुएंस करके एक फील्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है? अब कोई भी दूसरा चार्ज, कोई भी चार्ज अदर देन दिस सोर्स चार्ज, क्योंकि ये तो खुद सोर्स है, सोर्स चार्ज के अलावा कोई दूसरा चार्ज
अगर इस फील्ड में एंटर करेगा तो ये फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट? तो फील्ड थ्योरी के हिसाब से चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता, फिर कौन लगाता है? फील्ड है जो चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो हु एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज? ना देखो बाहर धकेले नहीं धकेले वो तो बात की बात है, धकेल पाएगा कि नहीं पाएगा। अब ये दूसरा डॉन बाहर वाला इधर आ गया, ये उसको हैंडल, इसका फील्ड उसको हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। पता चला ये अमिताभ बच्चन या अमरीश पुरी अंदर ही आ गया, इसको ही मार दिया, वो बात की बात। बट फील्ड तो क्रिएट हुआ, फील्ड क्रिएट हुआ और ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। अब ये कितना फोर्स लगा पाएगा कि ये बहुत तेजी से भागते हुए आ रहा था तो रोक ही नहीं पाया, इसको आके हिट करके। मासेस पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करता है फील्ड? अब वही तो समझाऊंगा ना, वो भी समझाऊंगा ना। अलग अलग फील्ड अलग अलग चीज पे डिपेंड करता है, बताता हूं अभी क्या क्या। ठीक है, तो फिलहाल तो पहले स्टेप में मेरे को ये समझना है कि चार्ज है जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगाता, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द चार्जेस। दो चार्ज देखे आपने, एक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर लिया, दूसरा चार्ज उस फील्ड में घुसेगा तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इट इज चार्ज विच फील्ड विच एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्जेस। तो पहला स्टेटमेंट जो मैं लिखूंगा यहां पे, लिखूंगा फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्जेस, चार्ज विच comes in contact with it। ठीक, अच्छा, इस थ्योरी को अगर मैं मान लूं हाँ होता होगा ऐसा, तो मेरी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था। आपका सवाल ये था कि ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है तो ये इस पे फोर्स कैसे लगा रहा? तो उन्होंने बोल दिया ये तो फोर्स ही नहीं लगा रहा, ये तो फोर्स ही नहीं लगा रहा। फोर्स कौन लगा रहा है? इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगा रहा है। तो वो कैसे लगा रहा? भाई ये उसके कांटेक्ट में आया ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुस के आया कि नहीं आया? तो जो सेकेंड वाला चार्ज है वो पहले वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड में आया, कांटेक्ट में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आया तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो लगाएगा, फिर वो थोड़ी ना जाने देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में ये चार्ज आया, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस पर फोर्स लगाया। कांटेक्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर दूसरी प्रॉब्लम आपकी क्या थी? इसको कैसे पता चला कि वहां पे कोई दूसरा चार्ज रखा है? मैंने तो बोल दिया इसको उससे मतलब ही नहीं ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड था और इलेक्ट्रिक फील्ड के टच में आया वो कौन? इस सेकंड चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लग गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लग गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा दिया। समझा? सो अगर मैं फील्ड थ्योरी एक्सेप्ट कर लूं, इफ आई एक्सेप्ट फील्ड थ्योरी, तो मेरी प्रॉब्लम्स कुछ हद तक सॉल्व हो जाती हैं। कैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? कि बिना कांटेक्ट के वो फोर्स कैसे लगा रहा था? तो वो फोर्स ही नहीं लगा रहा था। फोर्स किसने लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। कैसे लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कांटेक्ट में आया। ठीक, फिर दूसरा, उसको प्रेजेंस का पता कैसे चला? अरे उसको प्रेजेंस से कोई लेन देन, उसने अपना फील्ड क्रिएट करके छोड़ दिया। अब फील्ड के कांटेक्ट में दूसरा आया तो फील्ड को पता लग गया, अरे मेरे अंदर कोई आ रहा है, मेरे अंदर आ रहा तो चलो उस पर फोर्स लगाता हूँ, तो उसने उस पर फोर्स लगा दिया। सर फील्ड को कैसे पता चला? ये बात यही समझ नहीं आ रहा। फील्ड के अंदर आओगे आप तो फील्ड को पता चलेगा ना। अगर आप फील्ड के अंदर नहीं रहोगे तो फील्ड को पता नहीं चलेगा। फील्ड कैन नॉट सी एट अ डिस्टेंट पॉइंट, राइट? बट फील्ड के अंदर अगर आप आओगे तो फील्ड को तो पता चलेगा ना। कांटेक्ट में आ गए फील्ड तो नॉन लिविंग थिंग है ना, समझ में आने लग गए। सर फील्ड नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग भी तो पता लगती है ना। अब अरे तो ये देखो, ये मैं बोर्ड पे झुका हुआ हूँ, बोर्ड मेरे पे फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? अगर बोर्ड मेरे पे फोर्स नहीं लगा तो मैं नीचे नहीं गिर जाऊंगा। हाँ, तो बोर्ड मेरे पे फोर्स लगा रहा है ना। हाँ, तो फिर वो कैसे नॉन लिविंग थिंग मेरे पे फोर्स लगा रहा है? अरे मैं उसके कांटेक्ट में आया तो ठीक है। कांटेक्ट का मतलब ही होता है फिजिक्स में एक्शन रिएक्शन। कांटेक्ट का मतलब ही होता है फिजिक्स में एक्शन रिएक्शन। हम लोग बोलते हैं दो चीजें कांटेक्ट में। कब कांटेक्ट में है? जब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये रिटर्न इस पे फोर्स लगा रहा है। जब एक दूसरे पे फोर्स लगते हैं तब हम लोग बोलते हैं द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर।
राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भले नॉन लिविंग है, तो कोई भी नॉन लिविंग चीज भी फोर्स लगाती है। कैसे? जब वो उसके कांटेक्ट में हो गया आपका। ऑलराइट। यस सर। Yes, sir. यस ओके, तो एक प्रॉब्लम, गुड, एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब देखो, ये एक क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछा कि फील्ड बनाता कौन है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर बात करो तो ग्रेविटेशनल फील्ड कौन बनाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है मास। जिसमें मास है वो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स किस पे लगाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स किस पे लगाता है? फील्ड exerts force on masses, force on mass which comes in contact with it, which comes in contact with it। ठीक, ये होगा ग्रेविटेशनल फील्ड। पहला फील्ड जो हमने जूनियर क्लासेस से पढ़ा, 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत लिखा था। फिर दूसरी कहानी आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज बनाता है। कौन बनाता है? चार्ज। भले वो रेस्ट पे हो या चल रहा हो, irrespective of whether it is at rest or it is in motion, charge particle creates an electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल बनाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस पे लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड exerts force on charge other than source which comes in contact with it। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा? exerts force on charge which comes in contact with it, भले वो रेस्ट पे हो या इज इन मोशन। ठीक। एक तीसरा फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर के पहले का नॉलेज दुनिया का जो था, उनको लगता था मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट्स। इस चैप्टर के पहले सिर्फ परमानेंट मैग्नेट हुआ करते थे। तो परमानेंट मैग्नेट creates magnetic field। One, permanent magnets create। सर वो जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो बने किस चीज के होते हैं सर? कितने मैग्नेटिक होते हैं? लोहे, निकल, कॉपर, कोबाल्ट के हो सकते हैं सर, लेकिन निकल ये सब के तो नहीं होंगे। कॉपर नहीं, कॉपर निकल वही सर बोल रहा हूँ। कॉपर का नहीं होता है, कॉपर नहीं होता, निकल होता है, कोबाल्ट होता है, क्रोमियम होता है, आयरन होता है। These are substances are ferromagnetic substances। ठीक है। अब इनका जो पहले बने थे, हम खुद से बना सकते हैं लैब में, बहुत तरीके हैं हमारे पास, राइट। बट धरती ने कैसे बनाया, अर्थ ने कैसे बनाया, तो ऐसा लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, मैंने पढ़ा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग की वजह से वो मैग्नेट बने। इस चीज पे अभी आपको विश्वास नहीं होगा, लाइटनिंग जो पत्थर पे गिर जाती है वो बन जाता है। हाँ, सर पत्थर पे देखिए मैंने तो ये जानता हूँ फिर कि मैं सब जानता हूँ कि लाइटनिंग जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग करंट होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मतलब अगर उसकी अगर एकदम पास में खड़े हो, मतलब 1 मीटर के कांटेक्ट में खड़े हो लाइटनिंग के, तो लाइट जो वहां की एयर होगी सन से 4 गुना ज्यादा वो गर्म होगी। और सर अगर किसी पत्थर से धरती में जाता है, हाँ, तो पत्थर तो सर वो मैग्नेटाइज होना ही होना है, पर सर इतने ज्यादा करंट से तो परमानेंट हो जाएगा शायद से, तो इंफिनिटी चला जाएगा फिर वो। इसीलिए बोला, हाँ, तो इसीलिए बोला, हाँ, तो यही स्टोरी लिखी हुई है कि जो नेचर में परमानेंट मैग्नेट्स मिले थे कभी किसी जमाने में। एक कहानी अगर बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखी रहती है हमेशा टेक्स्ट बुक्स में, जूनियर क्लास में पढ़ी भी होगी। कोई तो एक पहाड़ था, कुछ तो नाम भी था सर, ग्रीक पहाड़ पे मिली थी, मैग वैग कुछ नाम था सर, मैग इससे था, शेपर्ड का नाम भी था, जगह का भी नाम था, और उसकी आयरन की वाली छड़ी चिपक गई थी, उसपे चिपक जाती थी, तो वो वहां से स्टार्ट हुआ, फिर मैग्नेट नाम पड़ा और कहानी फिर शुरू हुई। तो बहुत साल पहले लोगों को यही
नहीं मालूम था कि मैग्नेटिक फील्ड है जो परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस पे लगाता है? पोल्स पे लगाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे लगाता है। ये लोगों को पहले ऐसा लगता था। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कौन बनाता है? परमानेंट मैग्नेट्स, एंड creates magnetic field, and magnetic field exerts force. Magnetic field exerts force on poles which come in contact with जो उस पोल के कांटेक्ट, जो पोल्स उस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएंगे तो पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस पे एक्सर्ट करता है? पोल्स के ऊपर। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन पोल्स। ओके, समझा ना? यस सर। कहाँ गायब हो गए? तो ये तीन फील्ड के बारे में आज की डेट में हमको पता है। कौन से? ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कौन बनाता है? मासेस बनाते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स किस पे लगाता है? मासेस पे फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस बनाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस पे लगाता है? चार्जेस पे फोर्स लगाता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस पे लगाता है? पोल्स पे लगाता है। क्लियर? समझा ना? यस सर। ओके, चलो आज इतना ही बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग।